अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है ज़ैन एहसान। दोस्तों इस चैनल पर आपके लिए पीपीएससी पास पेपर्स जो भी इम्तियाज़ शायद की बुक में मौजूद है उन तमाम को सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। इन तमाम एमसीक्यूज़ को हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे ताकि जैसे कि हमें पता है कि पीपीएससी की नई पॉलिसी के मुताबिक जो भी पेपर्स होंगे वो एज इट इज़ नहीं आएंगे। उनका जो पेपर बैंक क्वेश्चन बैंक है वो चेंज कर दिया गया है। तो इम्तियाज़ शाहिद की बुक को हम फॉलो करेंगे। जैसे कि मॉडल पेपर नंबर 113 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। हम इस जो जो भी पेपर होगा, पेपर में जो जो भी एमसीक्यूज़ होंगे उनको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम पीपीएससी के जो मतलब के पेपर्स हों उनको अच्छे से उसमें सक्सेस ले सकें, उन पेपर को क्रैक कर सकें। और चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 113 से शुरू करने के बाद हम क्या करेंगे कि मॉडल पेपर नंबर 1 2 3 4 वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो अब फिल वक्त हम यहीं से शुरू स्टार्ट लेते हैं। तो इसके अलावा पहले हम सी की तरफ चलते हैं। और बाकी आपको समझदार हैं आप लोग, पता होगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर तो किया ही जाता है। तो दोस्तों पहला जो एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर है द शॉर्टेस्ट डे इज़ 25 दिसंबर, 22 दिसंबर, 15 जून या 22 जून। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक वर्ड होता है सोल्स्टाइस, SOLSTICE। सोल्स्टाइस एक वर्ड होता है, ठीक है। समर सोल्स्टाइस अलग होता है, विंटर सोल्स्टाइस अलग होता है। अगर हम बात करें समर सोल्स्टाइस की, उसका मतलब होता है कि लॉन्गेस्ट डे। और अगर हम बात करते हैं विंटर सोल्स्टाइस की, उसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डे। तो यहाँ पर 20 जो शॉर्टेस्ट डे होता है या विंटर सोल्स्टाइस होता है वो 21 दिसंबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डे के ही मतलब पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 22 दिसंबर हमारा क्या होगा, ठीक होगा, क्योंकि उसने शॉर्टेस्ट डे पूछा है। अगर वो पूछता है लॉन्गेस्ट डे या समर सोल्स्टाइस तो हम 21 जून लगाते। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़ की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि शॉर्टेस्ट डे जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि विंटर सोल्स्टाइस है, ये उसको मैंने कहा कि 21 दिसंबर है और मैं यहाँ 22 पर लगा रहा हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पर 21 है नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने उसके जो करीब तरीन है वो 22 दिसंबर लगाया है। और दूसरा ये कि हर ईयर का 1 डे या डिफरेंस पड़ जाता है। तो जिस ईयर ये पेपर आया था उस ईयर में 22 दिसंबर होगा, बट अभी 2021 में 21 दिसंबर है। नेक्स्ट चलते हैं कि ताजमहल कहाँ पर सिचुएट करता है, किस बैंक ऑफ रिवर के नज़दीक है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो ब्रह्मपुत्र आप यहाँ देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मौजूद है, ठीक है, जो रिवर है। और गंगा और जमुना ये दोनों इंडिया में मौजूद है। तो जो ताजमहल है जो कि इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है, ये दरियाए जमुना के किनारे मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जमुना होगा, रिवर जमुना। नेक्स्ट चलते हैं, बुदापेस्ट जो हमारे पास है इज़ द कैपिटल ऑफ हंगरी। एक एमसीक्यू तो आपको यहीं से मिल गया कि हंगरी का जो कैपिटल है वो बुदापेस्ट है। कहते हैं कि सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, ये कहाँ किस बैंक ऑफ रिवर पर मौजूद है। तो अगर हम इसके एमसीक्यूज़ को देखें, रिवर सिपरी और रिवर वोल्गा एंड रिवर डेन्यूब एंड रिवर ओबी। रिवर सिपरी की बात करें तो ये जर्मनी में मौजूद है, ठीक है। तो इट मीन कि वो बुदापेस्ट के बारे में पूछा, ये तो हो नहीं सकता। रिवर सिपरी जो है ये जर्मनी में है। नेक्स्ट है रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा रशिया में मौजूद है, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हंगरी की बात कर रहा है। और इससे नीचे रिवर वोल्गा के नीचे है रिवर ओब, ये भी रशिया में मौजूद है। ये दोनों के दोनों रिवर जो है ये रशिया में मौजूद है। तो थर्ड वन जो है वो है रिवर डेन्यूब। यस, रिवर डेन्यूब राइट आंसर है। और रिवर डेन्यूब को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि कैपिटल ऑफ हंगरी जो है बुदापेस्ट, ये रिवर डेन्यूब ने इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये दरमियान में से बहता है, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट है ये। तो इसकी चाहे आप पिक्चर गूगल पर देख सकते हैं रिवर डेन्यूब को निकाल कर। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँ तो उसमें मैं उस पिक्चर को दिखा दूँ। बट मेरी कोशिश है कि मैं इसको एडिट ना करूँ, कि एडिट करते हुए बहुत टाइम वेस्ट होता है। खैर आगे चलते हैं।
द रिवर्स झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? आपको ये रिवर के नाम से आप बेशक फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तो ये इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। इंडस रिवर में ये पाए जाते हैं। मीन्स कि इंडस रिवर से ये 5 ट्रिब्यूटरीज निकाली गई हैं। ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका? इनमें से कौन सा रिवर अफ्रीका में नहीं बहता? तो नील ये तो इजिप्ट में है, और इजिप्ट अफ्रीका में है, तो ये अफ्रीका में बहता है। नेक्स्ट है कॉन्गो, ये भी जो है इजिप्ट में मौजूद है। नेक्स्ट है जैम्बेरी, ये भी इजिप्ट में है। और द लास्ट वन इज टिग्रिस। टिग्रिस रिवर है, ये उसमें अफ्रीका में नहीं है। टिग्रिस रिवर ये एशिया में वाक़ है। और इसमें मज़ीद आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं इजाफा करता चलूँ कि जो नील है ये लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है। ठीक, लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है अफ्रीका का भी और दुनिया का भी। इसको आपने याद रखना है, अफ्रीका का भी और दुनिया का भी लॉन्गेस्ट रिवर है। और एक चीज़ और कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क है। आगे जाकर कुछ एमसीक्यू ऐसे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में काफ़ी डिफरेंस आता है। और नेक्स्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो टिग्रिस रिवर होगा। फिर आता है कि बहमान इज़ अ नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ। बहमान जो है ये एयरलाइन का नेम है। एयरलाइन और एयरपोर्ट में फ़र्क होता है। ठीक है। तो ये बहमान जो है ये बांग्लादेश की एयरलाइन है। ठीक है। सऊदी अरब की भी है, इंडोनेशिया की भी है, फ्रांस की भी है, हर कंट्री की मौजूद है। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उन्हीं को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो कि पेपर पूछी जा रही हैं और जो कि हमें इजीली याद रह सके। ठीक है। नेक्स्ट है महान एयरलाइन। तो ये महान एयरलाइन जो है ये ईरान में मौजूद है। महान एयरलाइन ईरान में मौजूद है। और उसके बाद क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ मोस्टली रेफर्ड एज हॉट एंड ड्राई। ये तो आपको पता होगा, हॉट एंड ड्राई ही होता है पाकिस्तान का ज़्यादातर, मोस्टली रेफर्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान देयर इज़ नो डेजर्ट? किस प्रोविंस में डेजर्ट नहीं है पाकिस्तान के? तो किस प्रोविंस में डेजर्ट नहीं है? तो नीचे से यहाँ स्टार्ट करते हैं, पंजाब से। पाकिस्तान में जो टोटल है ना 5 डेजर्ट मौजूद है। पाकिस्तान में टोटल 5 डेजर्ट मौजूद है। तो यहाँ जो है पंजाब, पंजाब में 2 डेजर्ट है जिनके नाम है थल और चोलिस्तान। एक है थल जो कि बकर वाली साइड पर है, और एक है चोलिस्तान जो कि बहावलपुर में है। उसके बाद है सिंध। सिंध में एक ही डेजर्ट है जिसका नाम है थर, THAR, थर। और उसके बाद है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भी एक ही डेजर्ट है जिसका नाम है कहरान। और खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पंजाब के 2, सिंध का 1, बलूचिस्तान का 1, ये तो 4 हुए, तो पाँचवा में क्या कौन सा कह रहा हूँ? तो पाँचवा डेजर्ट मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का 5वां सूबा है, लेकिन उसे अभी तक एक प्रोविंस कंसिडर नहीं किया गया। तो उस जो गिलगित बल्तिस्तान में जो डेजर्ट है उसका नाम है कटपाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो खैबर पख्तूनख्वा होगा कि यहाँ पर डेजर्ट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि हु इज़ द हाईएस्ट रन मेकर इन लिमिटेड ओवर मैचेस टिल 2010? 2010 तक कौन हाईएस्ट मेकर रहा है? तो तेंदुलकर है, इंडियन बैट्समैन। तो सचिन तेंदुलकर जिससे पूरा नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर हाउ मैनी टाइम्स डिड पाकिस्तान विन हॉकी चैम्पियन ट्रॉफी? यस, यहाँ पर आप लोगों ने टाइम लेकर इसको एमसीक्यूज़ को याद करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ कि जब पेपर में वो बात करेगा कि फॉर हाउ मैनी टाइम डिड पाकिस्तान विन हॉकी चैम्पियन ट्रॉफी, अगर बात करेगा हॉकी चैम्पियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान ने उसे 3 बार विन किया हुआ है। हॉकी चैम्पियन ट्रॉफी को पाकिस्तान ने 3 बार विन किया हुआ है, जिसमें 1978 को विन किया, 1980 को विन किया और 1994 को विन किया। और अगर यही एमसीक्यू यहाँ पर वो इस तरह पूछ ले कि फॉर हाउ मैनी टाइम्स डिड पाकिस्तान विन हॉकी वर्ल्ड कप, अगर वर्ल्ड कप की बात करेगा तो वो पाकिस्तान ने 4 टाइम विन किया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान
अगर हॉकी चैम्पियन ट्रॉफी की बात करेगा वो 3 टाइम, अगर हॉकी वर्ल्ड कप की बात करेगा वो 4 टाइम, 1971, 1978, 1982 और 1994। ये वो 4 ईयर्स हैं जिनमें पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप को क्या किया था, विन किया था। और एक और चीज़, हॉकी एशिया कप ये अलग है और ये पाकिस्तान 3 टाइम विन किया हुआ है। एक है 1982, 1985 और 1989। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है हॉकी चैम्पियन ट्रॉफी की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 टाइम्स पाकिस्तान ने इसे विन किया हुआ है। नेक्स्ट है जे एफ कैंडी। जे एफ कहते हैं जॉन एफ कैंडी, इज़ अ नेम ऑफ एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का नाम है जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद है, न्यूयॉर्क में ये बेस करता है। नेक्स्ट है टास, इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ टास, ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है फॉरेन फ्रेज डी नोवो मीन्स। फॉरेन फ्रेज डी नोवो, डी नोवो आई थिंक ये पोर्टुगल एक लैंग्वेज है, उसका एक फ्रेज़ है। तो इट मीन कि ये डी नोवो में इसका मीन होता है न्यू, अगेन जो न्यू होता है उसको कहा जाता है। तो ये आएगा न्यू। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वाच इज बेस्ड इन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ये कहाँ पे बेस करती है, तो ये न्यूयॉर्क में बेस करती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है, इसमें लिखा हुआ है कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है, स्कॉटलैंड यार्ड हेडक्वार्टर है जो कि लोकेट करता है लंदन में, तो इसका सही आंसर होगा लंदन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। राइट टू वोट इन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्शंस इज आल्सो टर्म्ड एज, मतलब कि जो इलेक्शन में वोट दिए जाते हैं उसको क्या और कहा जा सकता है, तो उसको फ्रेंचाइज कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द हिस्टोरिक गार्डन शालीमार वाज बिल्ड बाय शाहजहां। हिस्टोरिक गार्डन है शालीमार, वो शाहजहां ने बनवाया था। कब? 1642 को शाहजहां ने वो जो गार्डन था वो बनवाया था 1642 में। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर शाहजहां ने 1642 में शालीमार गार्डन बनवाया था, इट मीन कि 1642 में शाहजहां जो था वो यहाँ का या बरसगीर का या हुक्मरान रहा है। तो उसकी हुक्मरानी रही है 1628 से 1628 में बादशाह बना और 1658 तक उसकी बादशाहत रही। ठीक है, तो 1642 में शाहजहां ने शालीमार गार्डन बनवाया। नेक्स्ट है थाईलैंड इज़ अ न्यू नेम ऑफ थाईलैंड, किस चीज़ का न्यू नेम है, तो ये सियाम, न्यू नेम सियाम है थाईलैंड का। और ये जो सीलियन आप देख रहे हो ये श्रीलंका को कहा जाता है, या श्रीलंका के लोगों को भी कहा जाता है, श्रीलंका को भी सीलियन कहा जाता है। नेक्स्ट बैंकॉक, ये आपको पता होगा थाईलैंड के सिटी का एक नाम है। नेक्स्ट है नमीबिया इज़ अ न्यू नेम ऑफ नमीबिया। नमीबिया साउथ वेस्ट अफ्रीका की एक सिटी है, ये सॉरी कंट्री है, उसका एक नाम है नमीबिया। नमीबिया की अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें इसकी टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म की तमाम तर बुक्स हैं, इसका आंसर आपको ऑल ऑफ देम ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है ऑटोवा कन्वेंशन 1997 इज़ रिलेटेड टू, ये बैनिंग लैंडमाइंस थी, लैंडमाइंस को बैन करने से मुतालिक ये कन्वेंशन थी जो कि 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है बेनिलक्स। बेनिलक्स में BE जो शुरू का BE देख रहे हैं, BE से मुराद है बेल्जियम, NE से मुराद है नीदरलैंड एंड LUX लग्जमबर्ग। ये तीनों कंट्रीज़ हैं जो कि बिल्कुल साथ साथ हैं और इसलिए इसको बेनिलक्स कहा जाता है, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट स्टार्टेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूजिंग सिंबल फॉर द एलिमेंट। तो सिंबल फॉर द एलिमेंट्स ये यूज़ करने स्टार्ट किए थे जॉन डाल्टन ने। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच UN एजेंसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस फ्रांस। किस UN एजेंसी का जो हेडक्वार्टर वो फ्रांस में मौजूद है, तो इसका जो सही आंसर है वो यूनेस्को का है। तो इसकी मज़ीद तफसील आगे जाके एमसीक्यूज़ में आपको मैं बताता जाऊँगा। ये एमसीक्यूज़ जो 4 लिखे हुए यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO एंड FAO। यूनिसेफ यूनेस्को और उसके बाद है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तमाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनाइटेड नेशंस के लिहाज से। तो इसको मज़ीद हम देखते जाएंगे आगे।
नेक्स्ट है कि हाउ मेनी जज टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 9 ईयर। तो 15 जज जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं 9 साल के लिए, 9 साल के लिए। नेक्स्ट है कटिंग एज इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ। कटिंग एज जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी आपको बखूबी से आगाह होंगे कि ऑटोबायोग्राफी किसी भी बंदे की आप बीती होती है। तो ये जवेद मियांदाद है जो कि क्रिकेट प्लेयर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हम अगर हम नेक्स्ट MCQ 29 MCQ। सबसे पहले कि हु वाज द फर्स्ट एशियन। वो पहले एशियन कौन थे? एशियन से मुराद के एशिया कॉन्टिनेंट में रहने वाले टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज़, जो है नोबेल प्राइज़ को रिसीव किया था। नोबेल प्राइज़ के मतलब मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड बी नोबेल के नाम से है नोबेल प्राइज़। अल्फ्रेड बी नोबेल जो है ये डायनामाइट का इन्वेंटर भी है। तो उसी के नाम से 1901 में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो 1913 में नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया R.N. टैगोर, जिसका फुल फॉर्म है रविंद्र नाथ टैगोर। ये इंडियन थे, जाहिर बात है 1913 में पाकिस्तान नहीं था तो इंडिया में ही थे। तो ये इंडियन थे जो कि R.N. टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया मिला था। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन फ्रॉम द रैंक स्टाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इसमें कोफी अनन जो कि सेक्रेटरी जनरल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। उसके बाद है द ओल्डेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एज लीग नेशन वेयर वाज हेडक्वार्टर सिचुएटेड। जो लीग नेशन है इसका जो हेडक्वार्टर मौजूद है वो जिनीवा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में मौजूद है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द स्टीम लोकोमोटिव। तो ये स्टीम लोकोमोटिव स्टीफसन ने इन्वेंट किया था, ठीक है। इसके साथ ही ये दो बंदे थे जिन्होंने लोकोमोटिव का इन्वेंट किया था, एक स्टीफन और दूसरा था रिचर्ड। तो यहाँ एक ही का जिक्र है तो हम स्टीफन को ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इम्पोर्ट आर मेड बाय पाकिस्तान फ्रॉम चाइना। इसमें कोई शक नहीं है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस। पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है इसका सबसे जो बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेरा गाजी खान है। नेक्स्ट है कि द सिदनाई कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर सिदनाई। ये यहीं से स्टार्ट होती है, इसी का आंसर भी यही होगा। द जुश्मन न्यूक्लियर टू प्लांट वॉज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ, एक बार फिर, चाइना। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रेट पाकिस्तान इन। तो ये पंजाब में हाईएस्ट डेंसिटी रेट मौजूद है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ माइटी रिवर। लैंड ऑफ माइटी रिवर्स नाइजीरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच सिटी इज आल्सो कॉल्ड द फोरबिडन सिटी। फोरबिडन सिटी लहसा, फोरबिडन सिटी लहसा को कहा जाता है। इन तमाम MCQs के मतलब कोई आप कह सकते हैं डिटेल्स मौजूद नहीं है, मीन्स के मौजूद हैं लेकिन वो PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इम्पोर्टेंट, मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता। तो अगर आप मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अर्बनाइज एरिया इन पाकिस्तान। तो वो सिंध है, सबसे अर्बनाइज एरिया पाकिस्तान का। 41 MCQ सेंसस इज हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी। पाकिस्तान में सेंसस हमेशा 10 साल के बाद होती है। नेक्स्ट है सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन। सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट से मतलब बरसगीर में जो पहली सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी, 1881 में हुई थी। उसके बाद MCQs है द लीनिंग टावर। लीनिंग कमी का झुका हुआ एक लीनिंग टावर है जो कि मौजूद है इटली। नेक्स्ट MCQs है द पेरिस पैक्ट वाज साइंड इन। जो पेरिस पैक्ट है वो साइंड हुआ था 1928 में। 1928 की डेट में या इस ईयर में एक और चीज़ हुई थी जो कि अभी मेरे जहन में मौजूद है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और पेरिस पैक्ट भी 1928 को ही हुआ था। नेक्स्ट है कि डीपेस्ट प्लेस इन द इंडियन ओशन इज। डीपेस्ट जो प्लेस है इंडियन ओशन में वो सुंदर ट्रेंच है। सुंदर ट्रेंच या सुंदर ट्रेंच जैसे आप इसको पढ़ना चाहें। नेक्स्ट है विच ओशन इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओशन। फादर ऑफ ओशन पैसिफिक ओशन कहा जाता है। और पैसिफिक ओशन में एक MCQ इससे अलग भी पूछा गया था कि व्हाट इज मीन बाय पैसिफिक। तो पैसिफिक का जो मीन होता है वो होता है रेस्ट इन पीस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs विच द फॉलोइंग ओशन वाज कॉल्ड बहरे जुल्मत बाय अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने बहरे जुल्मत उस ओशन को कहा था
और उस ओशन का नेम है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी ईयर्स मुगल किंग रूल ओवर इंडिया। मुगल किंग ने कितने साल मतलब कि इंडिया में अपना रूल किया था। तो ये टोटल ईयर्स बनते हैं 331 331 और 331 इस अंदाज में है कि 1526 से लेकर 1526 में 1857 तक अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन इतना ही अरसा बनता है 1331 ईयर्स का। नेक्स्ट अगर हम देखें नेम द मुगल किंग हु वाज थ्रोली डिफीटेड एंड हैड टू लिव इन एक्साइल बिफोर द रिकैप्चरिंग इंडिया। उस मुगल किंग का नाम है हुमायूं। Next, which incident took place in 24 September 622 AD in the life of Prophet Muhammad peace be upon him या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 622 को उन्होंने माइग्रेट किया था मदीना की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD को बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे और 632 AD को डिमाइस उनका हुआ था। और 632 AD को डिमाइस हुआ था, ज़ाहिर बात है फिर हिज्जतुल विदा इसके मतलब भी एक MCQ PBSC में पूछा जाता है क्योंकि आसम का ये आखिरी हज था, हिजरतुल विदा आखिरी खुतबा था। तो वो भी 632 में ही हुआ है। नेक्स्ट है द दिल्ली सल्तनत विचुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ। दिल्ली सल्तनत जो कि एंडेड हो गई थी ये बाबर ने की थी। नेक्स्ट द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जिसने 712 ईस्वी में 17 हमले किए थे और सिंध को फतह किया था। और उस वक़्त मोहम्मद बिन कासिम की जो उम्र थी एज थी वो 17 ईयर्स थी। नेक्स्ट तिमुरलुंग इन्वेडेड इंडिया। तिमुरलुंग ने जो इंडिया को इन्वेड किया था वो 1389 में 1389 में। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया। तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया वाज एंडेड इन। तुगलक डायनेस्टी जो है ये 1414 में 1414 में एंड हो चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डिड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म हिज्जतुल विदा। देखिए अभी हमने ये एमसीक्यूज में आपको ऊपर बता कर आया हूँ तो इसका जो आंसर होगा वो 632 AD ही होगा क्योंकि इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे। तो 632 AD आएगा विच इज़ द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। तो इस्लामिक ईयर का जो है वो रजब आएगा। व्हेन हिजरा स्टार्टेड। हिजरा कब स्टार्ट हुआ। तो ये हिजरा स्टार्ट हुआ था 12th रबीउल अव्वल 13 ईयर ऑफ नबूवत। नबूवत जब आप वसल्लम को वही पहली नाजिल हुई थी उसको उसके बाद जितने साल उसको हम नबूवत का ईयर्स कहते हैं। नबूवत के 13 साल बाद 14 साल बाद इस तरह हम इसको काउंट करते हैं। इसका पहला MCQ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन अनाउंस देयर प्लान ऑन। कैबिनेट मिशन जो कि 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक आप समझ सकते हैं वफद था, एक कमेटी थी। इन्होंने अपना जो प्लान है वो 16 मई 1946 को अनाउंस किया था। इस प्लान में क्या था क्या नहीं था वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि इससे अगर डिटेल ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मज़ीद है कि लेक वोस्टोक इज़ अ सब ग्लेशियर लेक लोकेटेड इन। लेक वोस्टोक जो है ये एंटार्क्टिका में मौजूद है। एंटार्क्टिका में ये लेक मौजूद है। नेक्स्ट द हाईएस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड। हाईएस्ट कैपिटल यहाँ पर ला पाज है जो कि 11,992 फीट बुलंद है। अगर मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ 11,992। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें आईफल टावर का जिक्र आता है। आईफल टावर क्या है जी मॉडर्न वर्ल्ड का वंडर है। बिग बैन अ ह्यूज ग्लोब वाज इंस्टॉल्ड इन एट अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी क्लॉक है जो कि इंस्टॉल की गई पार्लियामेंट में और वो कब इंस्टॉल हुई थी 1859 में 1859 में उसको इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट विच कंट्री पार्लियामेंट इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट। तो इसमें से कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट को ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कहा जाता है। आइसलैंड के पार्लियामेंट को ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कहा जाता है।
विच इज़ द लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनल ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनल जो है वो बिलोई मोर की है। लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनल, इस चीज़ को याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट अलग चीज़ होती है, लॉन्गेस्ट अलग होता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी, अबंडन ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन ईरान। हमारे पास 65 का जो आएगा वो ईरान आएगा। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर जो है वो मेमार कदाफ़ी है। नेक्स्ट है क्यूबा इज़ द आइलैंड ऑफ, क्यूबा कैरिबियन सी में एक आइलैंड है। आइलैंड वो होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। गटुल लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, जो गटुल लेक है वो मौजूद है पनामा में। सॉरी फॉर दिस एंड ये है जी, पनामा में मौजूद है। नेक्स्ट है लेक मीड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, दुनिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ये है। नेक्स्ट हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर नो डाउट लियाकत अली खान। नेक्स्ट है हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ये पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो FM अयूब खान थे। हाँ, यहाँ पर आपको बताता चलूँ, FM अयूब खान ने 1965 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फातिमा जिन्ना जो कि कायद आज़म की बहन थी, उनके साथ इनका ओपोनेंट के तौर पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965 में हुए थे, ठीक है, जिसमें अयूब खान बहुत ज़्यादा वोटों के साथ, बहुत ज़्यादा वोटर्स के साथ सेकंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने थे। इसमें मुझे मैं 100% श्योर नहीं कह सकता कि वो सेकंड प्रेसिडेंट बने थे या थर्ड या जो भी प्रेसिडेंट थे, बट वो प्रेसिडेंट बन गए थे 1965 में। आई होप वो सेकंड प्रेसिडेंट ही होंगे जब फातिमा जिन्ना के साथ इनकी मतलब ओपोनेंट के तौर पर वो उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। इसका आगे के MCQs भी आएगा, इसका आंसर 1965 होगा। नेक्स्ट है बहावलपुर वाज द फर्स्ट स्टेट विच ज्वाइन पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही बहावलपुर के स्टेट ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था 1947। और नेम द एक्ट अंडर विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड बाय फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था 12 मार्च 1949 में। नेक्स्ट मिजूरी इज़ अ रिवर लोकेटेड इन, ये जो मिजूरी रिवर है ये USA में मौजूद है। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी 50 स्टेट्स हैं और USA को निक नेम अंकल साइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जमरूद फोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, KPK में है। इसका जो पुराना नेम था वो सूबा सरहद जिसे कहा जाता था, ठीक है। इसको NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहा जाता था, NWPF भी कहा जाता था। तो 1973 के आइन में जब तरमीम की गई 18वीं तरमीम में इसका नाम चेंज करके KPK रख दिया गया था, खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया था। जामल फोर्ट यहीं पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। बल्टिट फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान, बल्टिट फोर्ट जो है ये नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद है पाकिस्तान के। ये नेक्स्ट है वास्को डे गामा डिस्कवर्ड सी रूट टू द इंडिया, ये उन्होंने किया था 1498 में, वास्को डे गामा ने डिस्कवर किया था इस रूट को। नेक्स्ट है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये 113 पॉइंट समथिंग है, तो राउंड अबाउट 112 किलोमीटर के नज़दीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर, इनमें से कौन सी भी कंट्री है जिनकी लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर है, तो इसका जो आंसर है वो चाइना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री वो कंट्री होती है जिसकी कल्चर्स आपस में बहुत सिमिलरिटी रख रहे होते हैं, तो डेनमार्क, नॉर्वे, और ये दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और इसमें जो बेल्जियम है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री मौजूद नहीं है। सिर्फ 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, एक है डेनमार्क, नॉर्वे और तीसरी आई थिंक वो आइसलैंड है, बट आप उसको ज़रा गूगल करके देख लीजिएगा, मज़ीद मैं इसको एडिटिंग में सही कर दूँगा।
द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड डिक्लेयर्ड टू फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग फाटल डिजीज बाय द ईयर 2005। तो ये पोलियो से उसको फ्री कर दिया था। ही वॉज द फर्स्ट टू मेक हिज क्लॉथ अवेलेबल एज रेडी टू वेयर कलेक्शन। इनका नाम पेरी कार्डिन था। One among who the most leader in the world, he now occasionally goes on lecture tour and acts as a Pizza Hut commercial. उनका नेम था मिखेल गॉर्बेचेव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। एशिया को नॉर्थ अमेरिका से जो अलग करती है वो जो स्टेट है उसका जो नेम है वो है बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट, यूएनए ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ? इराक के साथ। इराक जिसका ओल्ड नेम मेसोपोटामिया है, इसको भी याद रखिएगा। द फॉरेन फ्रेज फिर डी ज्यूर। फॉरेन फ्रेज इससे पहले हम पढ़ी थी डी नोवो, उसका मीन था न्यू। अब ये जो है ये डी ज्यूर है जिसका मीनिंग क्या है? 88 सी राइटफुल। The foreign phrase de jure mean rightful. Child of war term used for which organization? Child of war ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, तो लीग ऑफ नेशन इसको यूज़ करती है चाइल्ड ऑफ वार को। नेक्स्ट हमारे पास है रॉ इंडियन सीक्रेट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश इन। सीक्रेट एजेंसी ये 1968 को इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्रिकेट वर्ल्ड कप विल प्लेड इन। जो 10th क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो प्लेड किया जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी। व्हेन फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी ऑफ हॉकी वाज प्लेड। यस ये वही आ गया जो इससे हम पहले भी कर चुके हैं। 1978 में फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी जो थी वो चैंपियन ट्रॉफी की हॉकी की वो खेली गई थी। उसके बाद है कॉर्बिलियन कप इज़ गिवन इन द गेम ऑफ। कॉर्बिलियन जो कप है ये टेबल टेनिस की गेम में दिया जाता है। कॉर्बिलियन कप टेबल टेनिस गेम में दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। यूनाइटेड नेशन जो यूनिवर्सिटी है ये टोक्यो में मौजूद है। टोक्यो जो है ये जापान का कैपिटल है, इसको याद रखिएगा। र्यूटर इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ। र्यूटर यस 95 MCQs हम कर रहे हैं। र्यूटर इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके जिसका कैपिटल कौन है? जिसका कैपिटल लंदन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड काउंसिल WFC वाज एस्टैब्लिश इन 1974। 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था और इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर मौजूद है? रोम, जो कि इटली का शहर है रोम। नेक्स्ट है इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द डेजर्ट ऑफ थल लाई। मैं इससे पहले आपको पूरी तफसील दे चुका हूँ। तो जो थल का डेजर्ट है वो लाई कहाँ करता है? पंजाब में। गुड। नेक्स्ट है इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द डेजर्ट थर लाई। थर सिंध में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट फ्लोरिडा फ्रॉम क्यूबा। फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है तो उसका नाम है फ्लोरिडा स्टेट। नेक्स्ट है निकी इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये टोक्यो की है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा एक पेपर पूरे 100 MCQs का हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो PDF को मैं इसका जो लिंक होगा गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करने के बाद उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप वहाँ पर इसको डाउनलोड ईजिली कर सकें। और इस दो तरह का लिंक आपको मैं शेयर कर दूँगा जिसमें एक होगा विदाउट सोल और एक सोल किया होगा ताकि आप इसको ईजिली याद कर सकें। थैंक यू। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको औरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियोस आती जाए और आप जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारा जो मॉडल पेपर नंबर होगा हमने 113 से शुरू किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 114 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।